वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। जो मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको मैनेज करना, मार्केटिंग मैनेज। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। कि जो मार्केट की एक्टिविटीज होती है उसको मैनेज करना मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? जो फाइनेंस की एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। जिसमें ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। पहले क्या होता था पुराने टाइम में, सेलिंग और मार्केटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन आज जब ग्लोबलाइजेशन के हम लोग उस पे सिस्टम पे चल रहे हैं, वहां इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केटिंग का और उसकी स्ट्रेटजीज का। तो इसकी डेफिनेशन जो दी है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, फिलिप कॉटलर ने दी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। देखो, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, कंट्रोल करना, फंक्शन आ गए ना इसमें मैनेजमेंट के। और प्रोग्राम डिजाइन टू क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन mutually beneficial exchange and relationship with the target market for the purpose of the achieving organizational objective. Organizational objective क्या होते हैं? कि प्रॉफिट अर्न करना, सर्विस मोटिव, ये इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट की हेल्प से मार्केट में अपना उसकी जो उसको एनालिसिस करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे कि एक्सचेंज और रिलेशनशिप मेंटेन होती है। कंडीव स्टिलनेस की डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग इज द बिजनेस प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर मैच्ड एंड मार्केट्स एंड थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर इफेक्टेड। जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं, यानी एक को दूसरे को, जैसे मेरे पास कोई चीज की ओनरशिप है, मैंने आपको बेच दी तो अब ओनरशिप आपकी हो गई उसकी। ये सारी एक्टिविटी मार्केटिंग मैनेजमेंट में की जाती है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Marketing is the phase of business activity through which the human wants are satisfied by exchanging the goods or services. मतलब हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस का बेसिक पर्पस क्या होता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होंगे वो बार बार आएंगे हमारे पास। अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो दूसरों को भी मना करेंगे। तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस by which individual and group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product or services of value with others। मतलब मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होता है, लोगों से मिलने जुलने की प्रक्रिया होती है, जिसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ पर्संस को इनकरेज करते हैं हमारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। मार्केटिंग में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज की। तो फीचर में आ जाता है फीचर ऑफ मार्केटिंग, नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स। मतलब उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनको जो चाहिए उस चीज का ध्यान रखना। ऑल द एक्टिविटीज इन द मार्केट आर कैरिड आउट with the main motive of satisfying the need of the customer। पहले हम पुराने टाइम में पता क्या, जो हम बनाते थे वो बिक जाता था क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे। अब
देर आर नंबर ऑफ ऑप्शन। अगर मेरे पास एक पेन भी है ना और मैं इस पेन से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मेरे पास हजारों पेन के ऑप्शन है। तो अगर मेरी कंपनी इसको मुझे मतलब आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है पेन के लिए, तो मैं अपना नुकसान उठाऊंगा। आपके पास तो ऑप्शन बहुत है, राइट। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग, मार्केटिंग का काम क्या होता है? मार्केटिंग ऑफरिंग मींस ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, शेप, साइज एंड कलर। अब मार्केट मार्केट की ऑफरिंग क्रिएट करना। अब सपोज करो कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल है 20 रुपए वाली जो मिलती है, उसमें 250 ml आती है। अब ऐसे थोड़ी किसी ने किया होगा, पेप्सी वालों ने, कोल्ड ड्रिंक जिसने भी बनाई है, जो भी कंपनी चला रही है, कि भाई 250 ml की चलो भाई अपनी मर्जी से रख दो। उन्होंने पहले इसके पे एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, 50 बंदों को बिठा के, कि नॉर्मल पर्सन एक टाइम में कितने ml कोल्ड ड्रिंक पी सकता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑन एंड एवरेज ऐसा निकला होगा कि 250 मिलीलीटर जो कोल्ड ड्रिंक है, वो ही पी सकता है एक पर्सन, ऑन एंड एवरेज। किसी ने 200 पी ली, किसी ने 300 पी ली, किसी ने 250। वाले ज्यादा निकले, तो कंपनी ने एक मार्केटिंग करके, रिसर्च करके, एक सिंपल सा वो निकाल दिया कि 250 ml की बोतल बनी, और बिक भी रही है। पहले कांच की बोतल आती थी, उसमें लोगों को क्या होता था कि भैया 10 रुपए फालतू रख के जाओ बोतल के। लेकिन उसने क्या किया, 20 रुपीज की कर दी कंपनी ने। भाई लो भाई, बस में बैठ के पी लो, तुम गाड़ी में बैठ के पी लो, कहीं भी चले जाओ। ये मार्केटिंग की से तो हुआ, लोगों के उन्होंने जरूरतों को देखा कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 10 रुपए बाद में वापस लेने आए। तो उन्होंने इस तरीके की मार्केटिंग एक्टिविटी की, तभी तो उनकी सेल बढ़ी है। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। Customer is ready to give a piece of product only when he gets satisfaction. तभी वो तैयार होगा, सॉरी, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तभी वो उसका प्राइस देने के लिए तैयार होगा जब वो फुली सेटिस्फाई होगा। यानी उसको प्राइस से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही होगी। 10 रुपये में तुमने इस पेन के लिए खर्चे हैं, आपको इसका 15 का बेनिफिट हो रहा है, तब आप परचेज करोगे। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता उसकी। तो ये भी हमारी मार्केटिंग की हेल्प से ही पॉसिबल होती है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, कि एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट और सर्विस का विद द हेल्प ऑफ मनी, के पैसा देंगे उसके बदले गुड्स एंड सर्विस लेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। फिलोसफी में एक तो प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, एक प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, एक आपका सेलिंग कंसेप्ट होता है, और एक मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। एक लेटेस्ट कंसेप्ट आया है आपका सोसाइटल कंसेप्ट। इसके बारे में सिंपल सा आपको बता दूं, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है, ये क्या बिलीव करता है कि इट इज इजी टू सेल द प्रोडक्ट, कि जो हम बनाएंगे वही बिक जाएगा। यानी प्रोडक्शन पे जोर दो तुम, जो बनाएंगे वही बिक जाएगा। सो द फर्म फॉलोइंग प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस ऑन, जिसकी छोटी छोटी कीमतें होती है ना, जैसे माचिस है, इसके ऊपर कोई मैच बॉक्स है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देता क्वालिटी के ऊपर, भी बना दो बिक जाएंगी। तो थोड़े प्राइस के थोड़े रेट के ये प्रोडक्ट होते हैं, तो इसको इसके ऊपर इसके लिए बॉदरेशन नहीं होती, इनएक्सपेंसिव होते हैं और हर एक जगह अवेलेबल होते हैं, और लोग ज्यादा ही खरीदते हैं इसको। तो इसमें जैसे डेली यूज का, जैसे ये हो गया, फ्लोर हो गया, आपका आटा हो गया, डेली यूज की चीजें। तो ये प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन करते जाओ, बिकना ही बिकना है, इसके इसके लिए आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर।
एक होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या रियलाइज करते हैं वो, कि प्रोडक्ट को फोकस करो, प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी का बनाओ। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हाई क्वालिटी का कोई चक्कर नहीं होता, जो बनाओगे वही बिक जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट में वही चीज बिकेगी जो हाई क्वालिटी की होगी। यानी तुम्हारी दुकान है, दो दुकान है, एक दुकान में तो ऐसा माल बिक रहा है कि आपको पता जो मर्जी बनाओगे बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सेल की दिक्कत नहीं है, तो वो तो प्रोडक्शन कंसेप्ट लेके चलोगे। और एक भैया इसको ध्यान से बनाना है अच्छे क्वालिटी का, वहां प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज कर रहे हो आप। दीज फर्म मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ताकि कस्टमर की नजर में उसके हाई वैल्यू हो। जैसे हेयर डाई हो गया, हर बंदा अच्छी क्वालिटी का यूज करेगा, वहां प्रोडक्शन कंसेप्ट नहीं है अभी जो मर्जी, बस ब्लैक कलर का चाहे कोयला घोल के दे दो लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का मतलब क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसमें हमें प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना, प्रोडक्ट की तरफ नहीं ध्यान देना। क्या थोड़ी बहुत हल्की क्वालिटी भी होगी तो चलेगा, ठीक है। एक होता है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या बिलीव करते हैं कि कस्टमर को, the firm which follow the selling concept believe that in order to make a customer buy a product, he or she need to be convinced. Customer can convinced by the undertaking some aggressive, मतलब सेल के ऊपर जो हो रहा है, मतलब क्या है कि भाई बेच दो किसी भी तरीके से, हिट एंड ट्रायल मेथड से, चाहे अगली बार बंदा दुकान के पास भी ना खड़ा हो आके। मतलब वो हर एक एडवर्टाइजमेंट की पूरी पावर यूज कर देता है। हेयर कलर के जो होते हैं ना, उसमें लोग कहते हैं बिल्कुल काले कर देगा बाल, 6 महीने तक जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो झूठ कूट बोल के, मतलब इसमें सेलिंग कंसेप्ट में एकदम से झूठ कूट बोल के आपको गुड्स बेचनी है, आगे करनी है, अभी निकालनी है। सेलिंग कंसेप्ट कैन बी समड अप द स्टेटमेंट सेलिंग, सेलिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है बेच दो। सो अंडर दिस कंसेप्ट द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी ढंग से बेच दिया जाता है, मतलब उल्लू बना के बेचना, एक किस्म से बेवकूफ बना के। एक तो ये है हमारा कंसेप्ट ऐसा, एक तो प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गया, प्रोडक्शन कंसेप्ट हो गया कि भाई रोजमर्रा की चीज है, आप प्रोडक्शन कर दो, बिकेगी ही बिकेगी। एक प्रोडक्ट कंसेप्ट, भाई इसको तो क्वालिटी के हिसाब से ही लेगा कोई बंदा, तो इसलिए प्रोडक्ट का ध्यान रखो। एक हो गया सेलिंग कंसेप्ट, कि भाई प्रोडक्ट आपके पास जो भी है उसको बेच दो, बाय हुक बाय क्रुक, किसी तरीके से। ऐसे में मतलब धोखाधड़ी ज्यादा होती है इस कंसेप्ट में, मतलब रॉन्गली कन्विंस कर सकते हैं, कैन स्पॉइल में, इससे जो है कंपनी की इमेज स्पॉइल हो जाती है कई बार। एक होता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है कि कस्टमर के अकॉर्डिंगली, नीड को देख के उसको आप प्रोडक्ट गुड्स प्रोवाइड कराओ, नीड और वांट को देख के, जिससे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो, इसको बोलते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। मतलब पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी नीड, फिर पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी टारगेट मार्केट, फिर उसकी वहां के उस मार्केट की नीड, फिर उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड कराना, उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना बाद में होता है सबसे। ये कंसेप्ट बढ़िया है, समझ आ गई। एक कंसेप्ट आता है आपका सोसाइटल कंसेप्ट। इसने कहा कस्टमर की नीड के को, ऊपर वाले को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि कस्टमर की नीड और वांट के हिसाब से बनाओ। कस्टमर तो ये कहेगा भी मुझे तो चरस पीनी है, भाई वो थोड़ी दे देंगे हम किसी को, भाई मार्केटिंग कंसेप्ट चल रहा है, इन्हें कहा सोसाइटी को देखो कि वहां भी ऐसा ऐसा सिस्टम ना हो कि उसमें हार्म बच्चे नुकसान पहुंचे किसी को। कस्टमर तो ये कहेगा यार ऐसा कोई फंदा दे
जिससे मैं किसी को मारना है भाई पता भी ना लगे मैंने मार दिया, तो वो थोड़ी प्रोवाइड कर, कस्टमर कहेगा कोई ऐसे स्लो पॉइजनिंग दे जिससे 15 दिन में बंदा मरे, एकदम ना मरे, बना दो, बना थोड़ी देंगे हम वो चीज। तो ऊपर वाले कंसेप्ट की कंट्रोवर्सी है ये। Although the marketing concept is satisfying the need of the customer in the best possible manner, इन्हें कहा मार्केटिंग कंसेप्ट कहते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर से हेल्प करो, लेकिन but also it is attract criticism from the people who are concerned about society and environment. अब सपोज करो मुझे जनरेटर की जरूरत है, मैंने किसी जनरेटर के जो प्रोडक्शन करते थे, बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनको बोल दिया कि भैया जनरेटर दे दो, मुझे 1 लाख रुपए का नहीं चाहिए, मुझे 10,000 का ही कर दे, कितना मर्जी शोर करे, कितना मर्जी धुआं फेंके, बस चलना चाहिए, क्योंकि मेरा तो एम पैसे बचाना है। तो वो मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए सोसाइटी को हार्म थोड़ी कर देगा, आसपास की दुकानदार वो मना करेगा कि मैं नहीं बना सकता भाई, सोसाइटल कंसेप्ट यूज करता हूं मैं। इन्हें कहा दे आर्ग्यू दैट कंपनी शुड नॉट बाइंडली फॉलो द गोल ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि वो बाइंड नहीं है, ब्लाइंड सॉरी ब्लाइंडली मतलब अंधे होके उनको यूज नहीं करना उस चीज को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। This is may lead to the many social and environment ills of the for example, मतलब कोई ड्रग मांगता है और वो कस्टमर सेटिस्फाई होता है उससे, तो हम नहीं बेचेंगे, उसको सप्लाई नहीं करेंगे। लो वैभव आज यहीं तक करना बेटा, ओके सर। इतना रीड करके रखो।